नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, देवघर में और गोड्डा में सुबह सुबह कई कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। शराब कारोबारियों पर भी ईडी नकेल कस रही है। गोड्डा जिले में शराब कारोबारी मुकेश बजाज के कई ठिकाने पर छापा पड़ने की खबर आ रही है। देवघर के उमाशंकर सिंह, संजय मालवीय, महेश समेत कई कारोबारी आयकर विभाग निशाने पर हैं। संभावना जताई जा रही है कि इन सबका संबंध झारखंड में हुए शराब घोटाले से है। कारोबारी योगेंद्र तिवारी से पूछताछ में ईडी के हाथ कई अहम जानकारियां लगी है, जिसका असर यह छापेमारी है। देवघर में पूर्व मेयर बबलू खवाड़े, सज्जनानंद झा, ब्रजेश राय और संजय मालवीय के घर पर रेड हुई है। अगली खबर, झारखंड में सबसे लंबा पुल का उद्घाटन। दुमका में मयूराक्षी नदी पर बना है 2 किलोमीटर लंबा पुल। झारखंड को राज्य का सबसे लंबा पुल मिल गया है और इस पुल का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया। यह पुल दुमका में मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। 2 किलोमीटर से भी अधिक लंबा यह पुल मकरामपुर और जिला मुख्यालय के बीच की मौजूदा दूरी को कम करेगा। लोग इस पुल का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर आधिकारिक रूप से इसे आज खोल दिया जाएगा और इस पुल के बन जाने से मकरामपुर और जिला मुख्यालय के बीच की मौजूदा दूरी 30 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह जाएगी और इससे दुमका वासियों को काफी राहत मिलने वाली है। अगली खबर, झारखंड में ठंड बढ़ रही है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ रहा। ठंड का एहसास होने लगा है और सर्द हवाओं का असर सुबह और शाम को ज्यादा महसूस होने लगा है। मौसम सर्द है तो सर्दी और खांसी के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बदलते मौसम के साथ तबीयत भी बिगड़ रही है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही राज्य के कई हिस्सों में कोहरे और धुंध का असर देखा जा सकता है। इस महीने राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अगली खबर, महिलाओं की पहली पसंद बन चुकी है वंदे भारत ट्रेन। सबसे ज्यादा 35% महिलाएं वंदे भारत में राज्य में सफर को मानती है सुरक्षित। ट्रेन में सफर करने के दौरान छेड़खानी एवं अन्य घटनाओं को लेकर महिलाएं फ्री होकर सफर नहीं कर पाती है। उनके मन में हमेशा एक डर बना हुआ रहता है। खासकर रात में सफर को लेकर महिलाएं ये लड़कियां सशंकित रहती है, मानसिक रूप से फ्री होकर सफर नहीं कर पाती। लेकिन वंदे भारत ट्रेन आने के बाद राज्य में स्थिति बदल गई है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के आने के बाद यात्रियों में रेलवे की सुरक्षा हो या सुविधा को लेकर धारणा बदली है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रांची से पटना और हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेनों में सबसे ज्यादा महिलाएं सफर करती है। 35% महिलाएं वंदे भारत ट्रेन में अकेले सफर कर रही है। वहीं 15 से 16 वर्ष के 6% बच्चे अकेले सफर करते हैं और 13% सीनियर सिटीजन सफर कर रहे हैं। बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों को दिवाली के सौगात सम्मान राशि के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान राशि देने के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं। इसका भुगतान दीपावली से पूर्व करने का निर्देश दिया गया है। इस राशि से पेंशन एवं सुविधा का भुगतान किया जाएगा। गृह विभाग ने पूर्वी सिंहभूम को 67 लाख, दुमका को 50 लाख, बोकारो को 22 लाख, पश्चिमी सिंहभूम को 6 लाख, चतरा को 10 लाख, देवघर को 7 लाख, धनबाद को 32 लाख भुगतान किए हैं। बड़ीगर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत 2 साल में जो काम किए हैं वो पिछले 17-18 साल में नहीं हो पाए हैं। कल्याण मंत्री ने कहा कि इसकी वजह से हर पंचायतों एवं गाँव में विकास एवं सरकारी योजना पहुँचने लगे हैं। विभिन्न योजनाओं से झारखंड को संवारने एवं सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार कटिबद्ध है। यह कहना है राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का। बड़ीगर, भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से जब पूछा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन भाजपा कर सकती है, तो इसको लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि झारखंड की जनता प्रदेश भाजपा को विकल्प के रूप में देख रही है और यह स्पष्ट कहा कि झारखंड में हम विधानसभा चुनाव कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में लड़ेंगे। आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रिश्ते को भी खारिज करते हुए भाजपा ने कहा कि यह असंभव है। झारखंड की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भविष्य में किसी तरह के गठबंधन के सवाल पर कहा कि यह काल्पनिक प्रश्न है, जिसके विरोध में हम साक्ष्य भी दे रहे और ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। उनके साथ हम कैसे बैठ सकते हैं। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की जनता के साथ छल किया है और कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको छोड़ा है। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि खनन में लूट मचाकर रखी है, बेरोजगारों के साथ छल किया गया है। जनता रोटी अपने पुरुषार्थ का खाती है, उसे कानून व्यवस्था चाहिए और वह भी सरकार नहीं दे पा रही है। बड़ी खबर, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के द्वारा राज्य के कतरास में राजगंज हाई स्कूल में बदलाव संकल्प यात्रा के तहत एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। सभा के दौरान मोटरसाइकिल रैली भी निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में युवक झारखंडी परिधानों में ढोल नगाड़े
डीजे आदि के साथ पहुंचे थे। मोटरसाइकिल जुलूस क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सभा स्थल हाई स्कूल मैदान पहुंची और जहां पर जयराम महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में नक्सलवाद यहाँ के नेताओं और प्रशासन के बड़े प्राधिकारी की देन है। नक्सलवाद वहीं पनपता है जहां इन नेताओं को जमीन चाहिए होती है। नक्सलवाद के नाम पर यह नेता जमीन हड़प कर यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं और आज तक किसी भी उद्योगपति का बेटा गोली से नहीं मरता, बल्कि इस गोली के शिकार यहाँ के पुलिस और नक्सली होते हैं। बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर स्मार्ट मीटर का किया विरोध। रांची में झारखंड आंदोलनकारी के बैनर तले बिजली के नए स्मार्ट मीटर के भारी बिल से परेशान होकर अलवर टेक्का चौक में मानव श्रृंखला बनाकर इसका विरोध किया गया और इसका नेतृत्व आंदोलनकारी लक्ष्मी नारायण मुंडा ने किया। उनकी अगुवाई में लोगों ने तख्तियां लेकर प्रोटेस्ट किया। तख्तियों में लिखा था कि झारखंड से विवादित स्मार्ट मीटर हटाओ। केरल की तर्ज पर झारखंड से भी बिजली का विवादित स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की जा रही है। आंदोलनकारियों ने कहा कि विवादित स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन और भी तेज किया जाएगा और बैठक करके आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड बचाओ मोर्चा के राज्य सम्मेलन का आयोजन रांची के कॉर्निवल बैंक्वेट हॉल में किया गया और इस सम्मेलन में पूरे राज्य से प्रतिनिधि शामिल हुए। नवनियुक्त अध्यक्ष अजय हेम्ब्रम ने कहा कि बहुत जल्द कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी, जिसमें आदिवासी और मूलवासी शामिल किए जाएंगे। संगठन को पूरे राज्य में मजबूती दी जाएगी। अजय हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाई। शिबू सोरेन के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता बनाता था, लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता का पांव खींचता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता ने बहुत उम्मीद के साथ सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन लोगों ने झारखंड को चारागाह बना दिया। बड़ी खबर, बोकारो में बायोमेट्रिक्स हाजिरी का बहिष्कार करेगी एनजेसीएस घटक की यूनियन। बता दें कि सेल प्रबंधन के एक तरफा बोनस फैसले के खिलाफ एनजेसीएस के 5 घटक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन की बैठक रविवार को सेक्टर 3 स्थित बोकारो इस्पात कामगार यूनियन एटक कार्यालय में हुई और बैठक में सभी 5 यूनियन ने सेल के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया, साथ ही संयुक्त आंदोलन चलाने पर बल दिया है। बायोमेट्रिक्स हाजिरी के बहिष्कार का निर्णय किया गया है। एनजेसीएस नेताओं ने कहा कि सेल प्रबंधन के तानाशाह रवैये का मिलकर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेल प्रबंधन ने बोनस पर अलोकतांत्रिक ढंग से एक तरफा फैसला करके चुपके से मजदूरों के खाते में पैसा डालकर सेल के मजदूरों को ललकारा है। देवघर और गोड्डा के 24 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। देवघर और गोड्डा के 24 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। मामला चारूशिला ट्रस्ट और फलेरिया कोठे की जमीन के साथ साथ शराब कारोबार से जुड़ा है। जमीन और शराब कारोबार से जुड़े लोगों के घर पर देवघर और गोड्डा में आईटी डिपार्टमेंट ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है और सभी ठिकानों पर अहले सुबह ही एक साथ धनबाद और पटना इनकम टैक्स टीम के नेतृत्व में छापेमारी की गई है। इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट को जमीन बिक्री में सरकार को स्टाम्प ड्यूटी में कम रकम दर्शाते हुए अधिक पैसे कमाने का मामला पता चला है। स्लेबल जमीन के साथ साथ नॉन स्लेबल जमीन खरीदारी में भी अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर, राज्य में कार्डधारियों को मिलेगा 2 महीने का एक साथ राशन। आंदोलन और पंचायत प्रतिनिधियों की गंभीरता के बाद बगोदर पश्चिमी पंचायत गिरिडीह के घाघरा कसियाडी के कार्डधारियों को 2 महीने का राशन मिला है। बता दें कि विभिन्न कारणों से कार्डधारियों को 6 महीने का राशन नहीं मिल रहा था। राशन की मांग को लेकर 17 अक्टूबर को कार्डधारियों ने प्रखंड सांचल कार्यालय परिसर में धरना दिया था और इसे विभागीय अधिकारियों ने गंभीरता से लिया। इसके बाद कार्डधारियों को 2 महीने का राशन उपलब्ध करवाया गया है। इस तरह से अब राशन कार्डधारियों का 4 महीने का चावल बकाया रह गया है। बड़ी खबर, राज्य के गोड्डा जिले में प्रेमिका की बहन की गला काटकर हत्या, आरोपी युवक फरार। प्यार में असफल रहने पर युवक ने आवेश में आकर बदला लेने के लिए प्रेमिका की छोटी नाबालिग बहन की गला रेतकर हत्या कर दी और यह सनसनीखेज घटना गोड्डा जिला अंतर्गत देवदांड थाना के झिलुआ पंचायत अंतर्गत कर्णपुरा ग्राम की है। बताया जाता है कि रात्रि आरोपी युवक ने कथित प्रेमिका के घर प्रवेश करके घर में सो रही 4 वर्षीय प्रियंका हांसदा का गला धारदार हथियार से रेतकर फरार हो गया। और घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृत बच्चे की मां ने बताया कि रात्रि वह अपनी दूसरी बेटी के साथ शौच करने के लिए घर से बाहर निकली थी और इसी बीच छोटी बेटी के चीखने की आवाज आई। दौड़ते हुए घर आई तो देखा कि छोटी बेटी प्रियंका हांसदा की गला रेत दी गई है और वो तड़प रही थी। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि प्रियंका हांसदा की बड़ी बहन मरांग बीटी के मुताबिक उसका प्रेम प्रसंग गाँव के ही परमेश्वर मुर्मू के साथ चल रहा था, मगर इधर विवाद हो जाने के बाद दोनों के बीच संबंध खराब हो गए थे। बड़ी खबर, राज्य के गुमला जिले में ईसाई धर्म अपनाने वाले 15 साल के बाद सरना धर्म में वापस लौट गया है परिवार। झारखंड के गुमला में घाघरा प्रखंड के नाथपुरा गांव में 15 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने वाले बंधन उरांव एवं पत्नी शीला देवी अपने पूरे परिवार के साथ हिंदू सरना धर्म में घर वापसी की है। गाँव में सरना धर्मावलंबियों ने राजेंद्र उरांव एवं मारवाड़ी उरांव के नेतृत्व में बंधन
एवं उसके पूरे परिवार के घर वापसी की प्रक्रिया पूरी करवाई है। इस दौरान बंधन उरांव ने कहा कि घर में बीमारी से सब परेशान थे, तभी ईसाई धर्म मानने वाले लोगों ने हमें पहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर दिया था। ईसाई धर्म अपनाने पर पाप जैसा लगने लगा और लगता था कि हमने बहुत ईसाई धर्म में आकर बड़ा पाप किया है। अपने गांव में घर वापसी के लिए ग्रामीणों से बात की और पूरे सम्मान के साथ घर वापसी करवाई गई है। पूर्व में ईसाई धर्म अपनाने वाली पत्नी शीला देवी ने कहा कि ईसाई धर्म में बाप अपनी बेटी से, भाई अपनी बहन से संबंध बनाते हैं और विवाह करते हैं। इन सभी चीजों को देखकर हमें घृणा होने लगी थी और हम सभी ने सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। बड़ीपुर राज्य के लोहरदगा जिले में सड़क दुर्घटना में लोहरदगा डीसी के बॉडीगार्ड की मौत, पुलिस मामले की कर रही जांच। लोहरदगा डीसी के बॉडीगार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई और वो ड्यूटी के लिए डीसी ऑफिस बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान स्कूल बस के साथ उसकी सीधी टक्कर हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में डीसी डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण के बॉडीगार्ड की मौत हुई है। इसकी सूचना मिलते ही डीसी, एसडीओ सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने स्कूल बस को अपने कब्जे में ले लिया। बस का चालक मौके से फरार है। पुलिस पूरे मामले की जाँच और आगे की कार्रवाई कर रही है। बड़ीपुर राज्य में मंत्री आलमगीर आलम की आवाज का घेराव करेंगे मनरेगा कर्मी। अस्थायीकरण की कर रहे मांग। राज्य के मनरेगा कर्मी अस्थायीकरण समेत अन्य मांग को लेकर आंदोलन कर रहे। इसी के तहत रांची में मंत्री आलमगीर आलम की आवाज का घेराव करने वाले हैं और अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर झारखंड के मनरेगा कर्मी आंदोलन कर रहे। मंत्री आलमगीर आलम का आवाज घेराव को लेकर मनरेगा कर्मचारी संघ की पूरी तैयारी है। इसमें राज्य भर के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं और संघ का आरोप है कि मौजूदा सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया है। बड़ीपुर झारखंड में वोटर कार्ड का काम शुरू। लाखों मतदाताओं का सूची में जोड़ा जाएगा नाम। झारखंड में वैसे सभी छात्र छात्राओं जिनकी आयु 17 से 18 साल के बीच है, उनका भावी मतदाता के रूप में मतदाता सूची में निबंधन के लिए फॉर्म 6 भरवाया जाएगा और वर्तमान में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में पढ़ रही विद्या वाहिनी के माध्यम से ऐसे सभी 9,40,000 भावी मतदाताओं की सूची सभी जिलों को भेज दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी और निर्वाचन निबंधन अधिकारी एवं अन्य प्राधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से वर्चुअल बैठक की है और इस क्रम में उन्होंने इस अभियान में दोनों अधिकारी के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया है। बड़ीपुर संकट में है संदिग्ध सर्टिफिकेट वाले 225 सहायक अध्यापकों की नौकरी। 4 संस्थाओं पर उठ रहे सवाल। राज्य के गिरिडीह जिले में 6000 सहायक अध्यापकों में से 225 अध्यापकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए जाने के बाद उनकी नौकरी संकट में पड़ गई है। फिलहाल जिला स्तर पर उन्हें चिन्हित करके सेवा देने से रोक दिया गया है और उनकी बर्खास्तगी को लेकर शिक्षा विभाग माथापच्ची करने में जुटा है।